रात करीब 8 बजे थी। बारिश लगातार हो रही थी और दिल्ली की सर्द हवा में नमी घुली थी। आदित्य अपनी कार चलाते हुए नए घर की तरफ बढ़ रहा था। वह घर जो उसने 1.5 महीने पहले खरीदा था। पुराना था, लेकिन काफी बड़ा और कम दाम में मिल गया था। रियल एस्टेट एजेंट ने सिर्फ एक बात कही थी, इस घर में किसी तरह की धार्मिक चीजें मत रखना। यहाँ वैसा नहीं चलता। आदित्य ने इसे मजाक समझा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उस घर में वाकई प्रार्थना काम नहीं करती। घर में घुसते ही ठंडी हवा के झोंके ने उसका स्वागत किया। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी अंदर हवा चल रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। लाइट ऑन होते ही कमरों में अजीब सन्नाटा फैल गया। दीवारों पर पुराने दाग थे, लकड़ी का पुराना फर्श कर्कश, और कहीं दूर से ठक ठक ठक, जैसे कोई दीवार पर उंगलियां चला रहा हो। आदित्य ने पूजा की छोटी थाली निकाली, दिया, अगरबत्ती और एक छोटा सा गणेश जी का फोटो। जैसे ही उसने दिया जलाया, फू, हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया। उसने दोबारा कोशिश की। तीसरी बार। हर बार दिया अपने आप बुझ जाता। उस पल उसे रियल एस्टेट वाले की चेतावनी याद आई। फिर भी उसने फोटो टेबल पर रख दिया और तुरंत क्रैक, फोटो का फ्रेम अपने आप नीचे गिरकर टूट गया। रात के 2:18 बजे आदित्य पानी पीने उठा तो उसने देखा कि लिविंग रूम में एक साया खड़ा है। लंबा, काला, बिल्कुल स्थिर। लाइट ऑन की तो कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर काले निशान उभरे हुए थे, जैसे पंजों से खरोंचा गया हो। और उन निशानों के नीचे लिखा था, यहाँ किसी ईश्वर का नाम मत लेना। अगले दिन पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी आंटी ने उससे पूछा, बेटा तू उस घर में रह रहा है? आदित्य ने हाँ कहा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में बताया, पिछले मालिक तांत्रिक थे। उन्होंने इस घर में किसी शक्ति को बुलाया था। वो शक्ति अब इस घर में कैद है और उसे सबसे ज्यादा नफरत प्रार्थना से है। उस रात आदित्य ने ठान लिया कि वह डरेगा नहीं। उसने दिया जलाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। गं गणपत्ये नम। बिजली अचानक चली गई। कमरा गहरे अंधेरे में डूब गया। ठंड इतनी बढ़ी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। अंधेरे में एक भारी आवाज उठी, चुप रहो। सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आवाज आई। एक काली परछाई सीढ़ियों से उतरी, लंबी, विकृत, अंगारों जैसी जलती आंखें। आवाज फिर गूंजी, यहां प्रार्थना नहीं। आदित्य दरवाजे की तरफ भागा पर दरवाजा फंसा हुआ था। छाया और करीब आती जा रही थी। आखिर उसने पूरी ताकत से खुद को बाहर धकेला और पड़ोस में भाग गया। अगले दिन पुलिस आई। उन्होंने बेसमेंट खोलकर देखा। अंदर एक बड़ा काला चक्र था, दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह और बीच में एक लोहे का पिंजरा। पिंजरे के अंदर की खरोंचें बताती थीं, कोई चीज वर्षों तक आजाद होने की कोशिश करती रही थी। सरकारी सील लगने के बाद भी आदित्य को अपना सामान लेने घर जाना पड़ा। 2 पुलिस वालों के साथ वह अंदर गया। शांत माहौल अचानक भयावह हो गया जब दीवार पर नई खरोंचें उभरने लगीं। तुम वापस क्यों आए, आदित्य? कमरा ठंड से जम गया। हवा घूमने लगी, जैसे कोई तूफान भीतर बंधा हो। आवाज आई, मेरी कैद तुमने नहीं तोड़ी, पर तुम्हारी प्रार्थना मुझे कमजोर कर रही थी। आदित्य ने कांपती आवाज में मंत्र बोलने की कोशिश की। नम। एक अदृश्य ताकत ने उसे दीवार पर पटक दिया। पुलिस वाले चिल्लाए, बाहर भागो। लेकिन दरवाजा फिर बंद हो गया। परछाई दीवारों पर फैलने लगी, स्याही की तरह। गुस्से से कांपती आवाज पूरे घर में गूंज रही थी।
यह घर मेरा है। ईश्वर का नाम यहाँ नहीं लिया जाएगा। आदित्य ने अंतिम हिम्मत जुटाकर जोर से कहा, हे भगवान बचा लो। अचानक कमरे में तेज रोशनी हुई। साया दर्द से चीख उठा। दरवाजा खुल गया। तीनों बाहर भागे। घर के बाहर आते ही सब शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उस घर को आज तक किसी ने नहीं खरीदा। लोग कहते हैं कि रात को उस घर की खिड़कियों से रोशनी निकलती है और कभी-कभी एक भारी आवाज सुनाई देती है, प्रार्थना मत करना। कुछ लोगों का मानना है कि वह शक्ति आज भी कैद है और किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रही है जो उस घर में जाकर फिर से ईश्वर का नाम ले।